वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही अपने ओपिनियंस बनाना। शुरू के 2 मिनट देखकर ही कमेंट्स में गालियां और तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मई 2025 विराट कोहली की लाइक एक ऐसे अकाउंट पे दिखती है जैसी पहले कभी नहीं दिखी थी। वो अकाउंट थी अवनीत कौर की। अवनीत की एक फोटो पे लाइक करते ही अवनीत के 48 घंटे में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। इस न्यूज ने बहुत हेडलाइंस बनाया। लिटरली ये न्यूज हर जगह ट्रेंड कर रही थी कि विराट कोहली ने अवनीत के पोस्ट पे लाइक कर दिया। तभी विराट के साइड से ये सफाई आई कि ये लाइक मैंने नहीं किया, ये तो इंस्टा एल्गोरिथम की देन है। और ऐसा ही हुआ कुछ दिनों पहले जब विराट कोहली की लाइक एक जर्मन मॉडल लिज लास के अकाउंट पे दिखी, जिसके बाद तो भाई साहब रेडिट, ट्विटर, इंस्टा पे पोस्ट और मीम्स की बाढ़ आ गई। ऐसा लग रहा था कि इंडियन टेलीविजन के प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बन जाएगी ये बात। इंस्टा पे निब्बी फेमिनिस्ट ने उसे चीटर, प्लेबॉय, लस्टफुल इंसान, ना जाने क्या क्या का टैग दे दिया। उसकी जवानी में करे गए बचपने को उठाकर लोग ट्रोल करने लगे कि हमें तो पहले से ही पता था कि विराट प्लेबॉय है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहने लगे कि प्रेमानंद जी महाराज से रेगुलरली मिलना, फ्रीक्वेंटली मंदिर विजिट करना, ये सब एक बहुत तगड़ी पीआर स्टंट है अपनी इमेज को क्लीन रखने के लिए। कुल मिला के एक ऐसा इंसान जिसने खून पसीने की मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, उसकी पूरी इमेज की धज्जियां उड़ा दिया लोगों ने। देखो, ये हम सबको पता है कि विराट कोहली इज द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑफ इंडिया। विराट कोहली के द्वारा की गई एक्शंस के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर विराट कोई ब्रांड प्रोडक्ट की बुराई कर दे तो उसके स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे में विराट के हर एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। आप, मैं, हम सब इंस्टा यूज करते हैं। कई बार हमसे भी कई ऐसी चीजें लाइक या रिपोस्ट हो जाती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। अगर पता चल जाए तो हम हटा लेते हैं लाइक या रिपोस्ट, मगर कई बार हटाना रह भी तो जाता है। तो क्या ये चीज विराट कोहली से नहीं हो सकती? अब जो लड़कियां उस पे चीटर होने या फिर प्लेबॉय होने का आरोप लगा रही हैं, उनके लिए मैं एक बार विराट की डेटिंग हिस्ट्री बता देता हूँ। मुझे बस एक जगह ये बता देना कि उसने किसी पे चीट करा हो। सबसे पहले नाम आता है साक्षी अग्रवाल का। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो विराट कोहली की अर्ली गर्लफ्रेंड्स में से एक थी जब वो इतने फेमस भी नहीं थे। इस रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कभी सामने नहीं आई और ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला। उसके बाद बात आती है मिस इंडिया 2007 सारा जेन डियाज की। रिपोर्ट के हिसाब से 2008 के अराउंड जब कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, तब दोनों 1 साल तक रिलेशनशिप में थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों ने कभी इस रिलेशन को पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में सारा जेन डियाज ने एक इंटरव्यू में इसे सबसे वियर्ड रूमर तक कह दिया। मतलब उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ था। अगला नाम है संजना गलरानी का। 2011 के टाइम पर जब कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बने, उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी। इसी दौरान एक पार्टी में जो विजय माल्या ने होस्ट की थी, दोनों मिले। उसके बाद दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर आई और रूमर स्टार्ट हो गए कि वो डेट कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने बार बार यही बोला कि वो सिर्फ दोस्त हैं। जैसे ही 2011 आईपीएल सीजन खत्म हुआ, ये रूमर्स भी धीरे धीरे खत्म हो गए। फिर 2012 में तमन्ना भाटिया के साथ उनका नाम जोड़ा गया। ये स्पेकुलेशन तब स्टार्ट हुआ जब दोनों ने एक कमर्शियल शूट किया। रिपोर्ट्स में बोला गया कि दोनों लगभग 1 साल तक साथ थे, लेकिन ना तो कभी कोहली ने ये चीज को कंफर्म किया और ना तमन्ना ने। बाद में दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, स्पेशली जब कोहली की लाइफ में एक नया नाम एंटर हुआ। ये नाम था ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल लीड का। 2012 में जब इजाबेल इंडिया आई तो दोनों एक पार्टी में मिले और इंस्टेंटली कनेक्ट कर गए। बाद में लोगों ने उन्हें सिंगापुर वेकेशन पर साथ देखा, जिससे उनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट पब्लिक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने लगभग 2 साल तक डेट किया और 2014 में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो गए। बाद में इजाबेल ने खुद इंटरव्यू में कंफर्म भी किया कि उनका रिलेशन सीरियस था और म्यूचुअल कंसेंट से एंड हुआ। इसके बाद नाम आता है रितिका सचदे का। वही रितिका जो रोहित शर्मा की वाइफ है। विराट और रितिका दोनों की पहली मुलाकात 2010 के आईपीएल के दौरान हुई थी, लेकिन डेटिंग रूमर्स 2013 में तब स्टार्ट हुए जब कोहली को रितिका के साथ मूवी आउटिंग पर देखा गया। ये तब का टाइम था जब कोहली एलिजेडली इजाबेल के साथ रिलेशनशिप में थे। पापाराजी को देखकर रितिका का अपने फेस को हाइड करना और ऑकवर्ड फील करना इन रूमर्स को और ज्यादा फ्यूल करने लगा। लेकिन बाद में रितिका ने 2015 में रोहित शर्मा से शादी कर ली और ये स्पेकुलेशन वहीं का वहीं खत्म हो गया। अब कई लोग सोचेंगे कि विराट ने तो इजाबेल पर चीट कर दिया, तो मैं बता दूं कि रोहित शर्मा से शादी से पहले रितिका सचदे एक स्पोर्ट्स मैनेजर थी जो कॉर्नस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ काम करती थी, जो उनके कजिन बंटी सचदेवा की
कंपनी है। उनका मेन काम स्पोर्ट्स टैलेंट को मैनेज करना था, जिसमें क्रिकेटर्स के एंडोर्समेंट्स हैंडल करना भी शामिल था, और उन्होंने विराट कोहली जैसे बड़े नाम के साथ भी काम किया था। यानी वो विराट कोहली की बस एक मैनेजर थी, ना कि गर्लफ्रेंड। और फिर आता है वो चैप्टर जो पूरी दुनिया जानती है, अनुष्का शर्मा के साथ उनका रिलेशनशिप। दोनों की पहली मुलाकात 2013 में एक शैम्पू कमर्शियल के शूट पर हुई और वहीं से कनेक्शन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे दोस्ती हुई और वो दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। 2014 तक दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। कोहली को अनुष्का के फिल्म सेट पर देखा गया और अनुष्का को स्टेडियम में मैचेस अटेंड करते हुए। एक आइकॉनिक मोमेंट तब आया जब कोहली ने श्रीलंका के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी मारने के बाद अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया, जो वीआईपी बॉक्स में बैठी हुई थी। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप का अनऑफिशियल कंफर्मेशन बन गया। 2015 में दोनों ने एक अवार्ड फंक्शन में साथ अपीयर होकर अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया। 2016 में उनके रिलेशनशिप में थोड़ा रफ पैच भी आया, यहाँ तक कि दोनों का ऑलमोस्ट ब्रेकअप भी हो गया था, क्योंकि अनुष्का उस वक्त तक शादी के लिए रेडी नहीं थी। वो मूवीज में काम करना चाह रही थी, मगर विराट उनसे शादी करना चाह रहे थे और उनके मूवीज में काम करने को लेकर वो उतने खुश भी नहीं थे। अनुष्का उस वक्त अपने पीक पे थी, क्योंकि उस वक्त सुल्तान आया था, तो अनुष्का को भी ऐसे अपना करियर छोड़ना सही नहीं लग रहा था। लेकिन 2017 तक सब नॉर्मल हो गया। दोनों फिर साथ में पब्लिक अपीयरेंसेस देने लगे, डिनर डेट्स पर दिखने लगे और इवेंट्स अटेंड करने लगे। वैलेंटाइंस डे 2017 के बाद शादी के रूमर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। फाइनली 11 दिसंबर 2017 को दोनों ने इटली के टस्कैनी में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली, जहां सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही मौजूद थे। ये वेडिंग इतनी ड्रीमी थी कि उसकी फोटोज ने सोशल मीडिया पर स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। बाद में मुंबई और दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शंस भी हुए, जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग शामिल हुए। अब अगर आप पूरी स्टोरी को ध्यान से देखते हो तो एक भी जगह ऐसा पैटर्न नहीं दिखा जहां चीटिंग के सॉलिड प्रूफ्स हों। रिलेशनशिप्स आए, कुछ रूमर्स थे, कुछ रियल थे, लेकिन हर चीज एक नॉर्मल और एक म्यूचुअल वे में एंड हुई। विराट तो उस वक्त एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह बिहेव करते थे, तब भी उन्हें लेकर कोई चीटिंग के सॉलिड प्रूफ्स नहीं मिले, मगर फेमिनिस्ट को ये सब थोड़ी दिखेगा। शादी के बाद विराट में जो चेंजेस आए हैं वो कमेंडेबल हैं। विराट कोहली जितना पॉपुलर शायद ही इंडिया में कोई और है, और उनकी इमेज एक परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट फादर की है। अब ऐसे में उनकी इमेज पे दाग लगाना काफी लाइमलाइट दे सकता है, शायद इसलिए कुछ चंद लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इन सब से एक और चीज क्लियर होती है कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। विराट कोहली का लाइक लिटरली कुछ मिनट्स में हट गया था, जितनी देर हमें लगेगी एक अनजाने में किए हुए लाइक को हटाने में, मगर तब तक इस देश में वो पूरी बात ट्रेंड करने लगी। कितना समय है हमारे पास कि हम विराट कोहली के हर एक एक्शन पर नजर रखें। अरे भाई, किसी की इंस्टा लाइक, किसी का कैरेक्टर ऐसा है, ये थोड़ी साबित कर देता है। उस इंसान की पूरी इमेज की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने कुछ ही घंटों के अंदर। आप इस पूरे मसले के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। खैर, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसपे काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं, काफी ब्लंट ओपिनियन के साथ, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।